जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं लाइनें लेकर आया हूँ, ये इस विषय पर लेकर आया हूँ कि आज देश में युवा बेरोजगार घूम रहा है और किसान दिल्ली की सरहदों पर पड़ा दुख उठा रहा है। और साथियों, बिजली का बिल महंगा, कितना महंगा पड़ रहा है एक आम आदमी को जो 200-400 रुपये कमाता है केवल। ये लाइनें समर्पित हैं आप सभी को कि घनी बेरोजगारी छाई जहां, चालान से मानव ऊब रहा। घनी बेरोजगारी छाई जहां, चालान से मानव ऊब रहा। और बिजली का बिल महंगा पा, एक एक पैसे को जूझ रहा। कि साथियों, जो देश में हालात बने हुए हैं बिल्कुल यही है जो मैं बता रहा हूँ पंक्ति के माध्यम से कि वहां बातें 400 पार की हों, जहां बातें 400 पार की हों वह भारत पीछे छूट रहा। कि यहाँ बातें 400 पार की होती हैं कि इस बार 400 पार। और साथियों, कामकाज कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी घनी छाई है और केवल 5 किलो राशन देकर संतुष्ट कर दिया जाता है यहाँ आम जन को। कि ये खेल धांधलीबाजी का, ये खेल धांधलीबाजी का मुझको तो ऐसा लगता है। यहाँ सर्व समाज की बातें, यहाँ सर्व समाज की होती बात, कर्ज से मानव डूब रहा। कि साथियों, ये मुझे तो लगता नहीं कि सरकार यानी मतों के द्वारा बन रही है, यानी वोट के द्वारा बन रही है। ये तो लग रहा है कि ईवीएम के द्वारा बन रही है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी इतनी घनी छाई है, लोग एक एक पैसे से त्रस्त हैं। बिजली का बिल कहाँ से चुकाएं, यानी रोजगार नज़र नहीं आता। कुछ युवा हमारे साथी यानी पढ़ लिख कर आज बेरोजगार घूम रहे हैं और जहाँ तहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी कोई अमल नहीं किया जाता सरकार के द्वारा, बल्कि उन स्टूडेंटों को अपमानित किया जाता है जैसे किसानों को किया जाता है। कि जो काम करे वो भय नहीं, यानी जो इस धरती पर काम करने चाहता है और जिसने करके दिखाया है साथियों, वो हमको अच्छा नहीं लगता। यानी जो काम करे वो भय नहीं, अपनों से नाता टूट रहा। कि साथियों, जो काम करने वाले हैं इस देश में, जो सरकार काम करने वाली है, उस सरकार को तो हम लोग पहचानते नहीं, उसको तो हम केवल दलितों की कहकर, एससी की कहकर नकार देते हैं। जबकि बहन जी की एक ऐसी सरकार है साथियों इस देश में, यानी उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने काफ़ी काम किया और जन जन को न्याय देने का काम किया और उसके साथ साथ उसको भागीदारी देने का भी काम किया। कि जो काम करे वो भाई नहीं, अपनों से नाता टूट रहा। यानी हम लोग बहन जी को छोड़ रहे हैं, अपनों से नाता टूट रहा, जहाँ जात धर्म का गुस्सा भी एक दूसरे पर फूट रहा। यहाँ साथियों, जाति बिरादरी के नाम पर नफरत होती है और वही चल रहा है। यानी ये देश जो लुट रहा है, यहाँ बेरोजगारी जो छाई है, यहाँ महंगाई जो बढ़ी है, यहाँ बिजली का बिल जो दे रहा है, यहाँ मोबाइल जो चला रहा है जरूरी 300 रुपये प्रति महीने का, एक जिसका कब्जा नहीं है वो जो 400 रुपये कमाता है उसको भी वो जरूरी हो गया है। कि जो आन बान और शान तुम्हारी, यानी जो इस देश की आन बान शान है, जो भारत की एक बेटी बहुजन समाज में जन्मी, एक ऐसी समाज से निकली दलित बेटी जिसको बहन कुमारी मायावती जी का नाम दिया गया, उन्होंने इस धरती पर काम किया, उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम किया। यानी जो हमारी आन बान शान है हम उसको भूल रहे हैं। कि जो आन बान और शान तुम्हारी, ये भाग तुम्हारा रूठ रहा। यानी हम लोग जो अपना कीमती वोट हाथी को नहीं दे रहे हैं, ये हाथी की सत्ता नहीं ला रहे हैं, ये सब हम लोगों का भाग्य ही, जिसको हम कह देते हैं कि क्या करूं भाग्य साथ नहीं दे रहा है। साथियों, जब देश में सत्ता अच्छी होती है तो भाग्य अच्छे हो जाते हैं, जब देश में सत्ता अच्छी नहीं होती तो फिर हम भाग्य को ही दोष लगाते हैं। ये भाग्य की बात नहीं होती साथियों, ये देश की सत्ता की बात होती है। जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने 9 जिले बनाने का काम किया, बहुत सारी तहसीलें बनाने का काम किया, बहुत सारी नगर पंचायत बनाने का काम किया। उसमें लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिली और वैसे भी लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारे काम मिले साथियों। बहन जी ने इस धरती पर काफ़ी काम किए हैं और इतने काम किए हैं लोगों कि बहन जी ने इतने काम किए हैं उत्तर प्रदेश में कि बहुत सारे स्कूल बनाने का काम किया, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया, मगर किसी को सताने का काम नहीं किया। कि जो आन बान और शान तुम्हारी, ये भाग तुम्हारा रूठ रहा। बहना माया के न होने से, बहना माया के न होने से,
मेरा भारत पीछे छूट रहा, मेरा भारत पीछे छूट रहा। यह हम सबका भारत, मेरा ही नहीं, इस देश में सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम सबका भारत जो है ये पीछे हो रहा है। यानी पैसे के मामले में हम लोग हर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, रोज़गार न होने के कारण साथियों। तो और अधिक बातें आगे की न कहकर साथियों मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और साथियों, आपको मेरी पंक्तियां पसंद आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी बेल को प्रेस जरूर करें। और चलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की कविताएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।